तो 8 प्रकार के कुंभक हमारे हैं, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। अब एक एक को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे सूर्य भेदी। तो सूर्य भेदम प्राणायाम देखिए, सूर्य भेदम प्राणायाम जैसे कि नाम से आपको प्रतीक हो रहा है, ठीक है। सूर्य यानी राइट नोस्टल्स हमारे, क्या है, राइट नोस्टल्स, ठीक है, राइट नोस्टल्स। राइट नोस्टल से श्वास लेंगे, कुंभक करेंगे। अब श्वास भरने के बाद क्या करेंगे, राइट नोस्टल से श्वास भरने के बाद कुंभक करेंगे। उसके बाद लेफ्ट नोस्टल से क्या करेंगे हम लोग, रेचक करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, ठीक है। यही सूर्य भेदम प्राणायाम है। अब इससे जो लाभ बताया गया है, सूर्य भेदम प्राणायाम से जो लाभ बताया गया है वो है कपाल का शोधन करता है, यानी ये जो हमारा कपाल है, ये पूरा कपाल कहा जाता है टोटल, ठीक है। तो ये जो कपाल है, कपाल की शुद्धि करता है, यानी कपाल का शोधन होता है। वात दोष, 80 प्रकार के वात दोष कहे जाते हैं हमारे, ठीक है। तो वात दोष को दूर करता है। और कृमि दोष, यानी शरीर में जो भी कृमि कीड़े होते हैं, पेट में जो कीड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम कहा गया है। तो कपाल शोधन, वात दोष और कृमि दोष, इन तीनों को दूर करने वाला जो है ना, यानी कपाल की शुद्धि करने वाला, वात को दूर करने वाला यानी वात दोष को दूर करने वाला, और कृमि दोष को दूर करने वाला जो है वो सूर्य भेदन प्राणायाम। ओके, सूर्य का भेदन कर रहे, सूर्य से श्वास भर रहे हैं। इसकी महत्ता क्या है, तो कहा गया है कि पुनः पुनरिदम कार्य, यानी इस अभ्यास को बार बार करना चाहिए, पुनः पुनः करने के लिए बोला गया है सूर्य भेदन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 48 नंबर श्लोक में कहा गया है सूर्य भेदन के लिए कि योगाभ्यासी को कोई भी सुखदायक आसन में बिछाकर उस पर, यानी कोई भी आसन बिछाकर उस पर आसन लगाकर दाहिने नथुने से क्या करना है, वायु को, दाहिने नथुने से बाहरी वायु को क्या करना है, धीरे धीरे अंदर प्रवेश करना है। उसे जब तक हो सके अधिकाधिक क्या करना है, निरोध करना है, यानी रोकना है। और फिर क्या करना है, बाएं नथुने से क्या करना है, श्वास को छोड़ना है। लाभ बताया गया है कि कपाल शोधनम वात दोषग्नम कृमि दोष पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदम उत्तम, ठीक है। तो ये जो सूर्य भेदम प्राणायाम जो बोला गया वो उत्तम है। वो कैसा है, उत्तम प्राणायाम कहा गया है। इसकी जो महत्ता है वो, और पुनः पुनः करने के लिए बोला गया। और लाभ जो है वो कपाल शोधन, वात दोष और कृमि दोष को दूर करता है। विधि जो होती है वो राइट नोस्ट्रल से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे। क्लियर, सूर्य भेदन के लिए इस पिक्चर में आप देख सकते हो। वेदन जी, आरती जी, मेघा जी, ओके। सर फिर से रिपीट कीजिए ना। हेलो, हाँ, देखिए जो सूर्य भेदन प्राणायाम है, जो राइट नोस्ट्रल, यानी जो राइट नोस्ट्रल जो होती है हमारी, ये सूर्य का प्रतीक होता है, ठीक है। तो राइट नोस्ट्रल से क्या करना है, हमें श्वास को भरना है, और उसके बाद श्वास को भरने के बाद होल्ड करना है, यानी कुंभक करना है। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से, यानी बाएं नोस्ट्रल से चंद्र नाड़ी से क्या करना है, श्वास को छोड़ना है। इस अभ्यास को बार बार करना है। और इस अभ्यास को उत्तम अभ्यास कहा गया है, सूर्य भेदन प्राणायाम को। और इससे जो होने वाले जो लाभ होते हैं, हमारे ये जो कपाल होता है, इससे संबंधित ये जो कपाल होता है वो शोधन होता है। वात संबंधित जो 80 प्रकार के रोग होते हैं वो दूर होते हैं। और कृमि दोष, जो पेट में जो कृमि कीड़े जो होते हैं उसको दूर करने के लिए ये लाभकारी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। जी आगे देखते हैं, ठीक है। अगला प्राणायाम देखते हैं। देखिए उज्जाई, दूसरा प्राणायाम, दूसरा कुंभक है हमारा उज्जय कुंभक, ठीक है। उज्जय कुंभक में देखिएगा, उज्जय कुंभक में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं 51 नंबर श्लोक में बताया गया उज्जय कुंभक के बारे में, जो इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि मुख को बंद कर दोनों नथुनों से वायु को कुछ आवाज के साथ धीरे धीरे इस प्रकार लेना चाहिए जिससे कि कंठ से लेकर हृदय प्रदेश तक इसके स्पर्श का अनुभव हो। यानी उज्जय जब हम प्राणायाम करते हैं
तो मुख को क्या करते हैं हम लोग, बंद करते हैं, ठीक है। और दोनों नोस्ट्रल से क्या करते हैं हम लोग, श्वास को भरते हैं। तो वो भी किस तरीके से श्वास को भरते हैं, जैसे कि कंठ और हृदय प्रदेश तक क्या होना चाहिए, वो वायु का स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। कंठ और हृदय प्रदेश तक क्या करना चाहिए, वायु का स्पर्श होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, श्वास को भरेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुंभक करना है, ठीक है। पूरक करेंगे दोनों नोस्ट्रल से, फिर क्या करेंगे, कुंभक करेंगे, कुंभक करेंगे। उसके बाद फिर श्वास को क्या करेंगे, ईड़ा नाड़ी से क्या करेंगे हम लोग, छोड़ेंगे, यानी रेचक करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से। ओके, कहा गया है कि श्लेष्म दोष हरम कंठे देहानाल विवर्धन, यानी कि कफजन्य कंठ दोष को दूर करता है तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ठीक है। कंठजन्य कफ दोष दूर होते हैं और जठराग्नि क्या होती है, प्रदीप्त होती है। ओके, ये लाभ बताए गए हैं। और 53 में लाभ बताया गया है कि यह जो उज्जय जो होती है, यहाँ पर कहा गया कि नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जायाख्यम तु कुंभकम, यानी कि नाड़ी संबंधित रोग दूर होते हैं, नाड़ी संबंधित रोग दूर होते हैं। जल उदर, यानी जो उदर में जल संबंधित जो भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। और धातुगत, जो हमारे सप्त धातु है, रस रक्तम मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इससे संबंधित जो भी रोग होते हैं उसको मतलब स्टेबल करने में सहायता प्रोवाइड करता है हमारा उज्जय प्राणायाम, ठीक है। तो कफ जन्य कंठ दोष को दूर करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसी बार में। नाड़ी जलोदर रोग दूर होते हैं, धातुगत संबंधित रोग दूर होते हैं। और गच्छतः तिष्ठतः का मतलब ये है कि इस प्राणायाम को हम लोग चलते फिरते उठते बैठते हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अभ्यास सदा सर्वदा कर सकते हैं। ओके, क्लियर? इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़े। अब लास्ट एक कुंभक देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन करेंगे। प्रथम उपदेश के जितने बाकी हमारे क्वेश्चन बचे थे वो सारे क्वेश्चन करने वाले। अब ये हमारा है शीतकारी, तीसरा नंबर का जो कुंभक जो हमारा है वो है शीतकारी। अब शीतकारी का देखिएगा, कहा गया है कि मुख से शीतकार यानी सी की आवाज करते हुए पूरा करना चाहिए और रेचक केवल नासिका से ही करना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए साधक दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है, यानी मुख से श्वास ग्रहण करे, उसके बाद नासिका से रेचक करे, ठीक है। यहाँ पर भी कुंभक तो डायरेक्ट साफ साफ दिया नहीं गया, लेकिन कुंभक की बात चर्चा आप लोग को स्टार्टिंग में ही की गई, तो कुंभक यहाँ पर भी रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन बोला नहीं गया, ये भी ध्यान रखना। तो एम यहाँ पर जो मैंने लिखा है शॉर्ट, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कीवर्ड समझ सकते हो आप, माउथ, ठीक है, यानी मुख से पूरक करेंगे और रेचक जो हमारा है वो नोस्ट्रल से करेंगे, दोनों नोस्ट्रल से, ठीक है। यही हमारा क्या है पता, यही कौन सा प्राण कुंभक है हमारा, ये शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी कैसे करना है, तो सी की आवाज के साथ करना है, ठीक है, मुख से शीतकार करते हुए ये विधि करनी है। अब इस तरीके से जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो बोला गया, लाभ बताया गया है। जैसे यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कहा कि दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है, यानी एक यौवन प्रतीक हो जाता है, ठीक है, यौवन प्रतीक हो जाता है, यानी यौवन को प्राप्त होता है। जो साधक होता है वो सुंदर दिखने लगता है, उत्तम सुंदर दिखने लगता है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और योगिनी चक्र समान है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, श्लोक में पहले देख लेते हैं। वह योगिनी समूह यानी योगिनी चक्र सामान्य सृष्टि सहकारक न शुदा न त्रिषा निद्रा नेव आलस्य प्रजायते, ये 55 नंबर में कहा गया। यानी वह योगिनी समूह द्वारा प्रशंसित होता है, यानी जो योगी है उनके जो समूह है उनके द्वारा क्या बोला जाता है, उस साधक को, मतलब उस साधक को प्रशंसित किया जाता है। विश्व की सृष्टि और संहार करने में सक्षम होता है, यानी वो अपने ही सृष्टि को, अपने ही जो सृष्टि को, जो अपने ही जो पंच महाभूत है, तन मात्रा है, अहंकार है, बुद्धि है, मन है, इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उनको अपने कारण में विलीन कर सकता है, यानी संहार कर सकता है
और उत्पत्ति कर सकता है, एक तरीके से अपने लीला दिखा सकता है। ठीक है, तो सृष्टि और सहाकारक की क्या हो जाती है, उसमें क्षमता आ जाती है, और भूख प्यास निद्रा या सुस्ती का अनुभव नहीं होता है। यानी साधक को जरूरी नहीं कि भाई अभी भूख लगे वो खाना खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भूख अभी पानी पीना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके भूख प्यास सोना जागना वाला जो रहता है, मतलब भूख प्यास निद्रा ये जो होते हैं वो क्या होंगे, दूर हो जाते हैं, और सुस्ती यानी आलस्य दूर हो जाता है। ओके, ये लाभ बताया गया। और कहा गया है भवे स्वच्छंद देहस्तु सर्वोपद्रव वर्जितः अनेन विधिना सत्यम योगींद्रो भूमि मंडले। यानी कि इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो निस्संदेह साधक अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कर देता है। यानी स्वच्छंद देहस्तु यानी अपने शरीर पर क्या हो गया, नियंत्रण पा लिया है। ठीक है, खुद के शरीर पर स्वच्छंद देहस्तु, वह सभी प्रकार के उपद्रव्य से बचा रहता है। यानी जो भी, अब उसके लिए कोई उपद्रव्य हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बाहरी जो भी प्रकरण होने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग आदि, जैसे आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि देवी, वो कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाने वाले हैं। ठीक है, जो चित्कारी में निपुण हो जाता है जो साधक। ठीक है, और तथा इस भूमि मंडल पर वह एक विख्यात योगी जाना जाता है, मतलब एक विख्यात, उसकी प्रशंसा कही गई है यहाँ पर। ठीक है, प्रशंसा की गई है, जो चित्त कार्य के अभ्यासी, जो अभ्यासी साधक जो है इसमें निपुण हो गया है, उसके लिए बताया गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, ओवरव्यू में इसका बता देता हूं कि मुख से हम श्वास भरेंगे, पूरा करेंगे, उसके बाद नॉस्ट्रिल से क्या करेंगे, रेचक करेंगे। इस विधि को हम अच्छे से अभ्यास करेंगे और इसमें हम लोग निपुण हो जाएंगे, तो हमारे जो लाभ मिलने वाले वो है दूसरा कामदेव के जैसा सुंदर हो जाते हैं, योगिनी चक्र सामान्य यानी योगिनी में प्रशंसित हो जाते हैं, सृष्टि सहकार अपने सृष्टि को बनाने और सहकार करने में निपुण हो जाता है, न क्षुधा उसको भूख नहीं लगती है, न तृष्णा उसको प्यास नहीं लगती है, न निद्रा उसको निद्रा को सताती नहीं है, और न आलस्य, और आलस्य भी उसको सताता नहीं है। ये जो लाभ बताए गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और कहा गया है महत्ता में, यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया 56 में कि स्वच्छंद देह यानी वो क्या कर सकता, पूरे शरीर पर अपने नियंत्रण कर लिया है, सर्वोपद्रव्य वर्जित, उसके लिए अब कोई जो द्रव्य है हानि नहीं कर सकते हैं, और भूमिमंडल पर वो कैसा है, योगींद्र एक विख्यात कहा जाता है। ठीक, ये महत्ता बताया। क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत है? अब रिव्यू कर लेते हैं तीनों जो प्राणायाम हम लोगों ने देखा था, इसका एक बार टोटल 8 कुंभक जो बताए गए थे, सूर्य विधि, उज्जय, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। ठीक है, ये जब हम कुंभक करते हैं तो उसका अभ्यास कहा गया है कि जब हम पूरक करेंगे तो पूरक करने के बाद जालंधर बंद लगाएंगे, यानी पूरक होने के बाद जालंधर बंद लगाएंगे, और जब हम कुंभक करते हैं और कुंभक जब छोड़ना रहता है हमें और रेचक की शुरुआत होती है तो उस समय हम लोग उड्डयन बंद लगाते हैं। ठीक है, इसका जो क्रम बताया गया हठ प्रतिपिका में आप सभी को ध्यान देना है कि जो क्रम जो बताया गया है वो बताया गया है पहले जालंधर बंद लगाने के लिए, फिर मूल बंद लगाने के लिए, फिर उड्डयन बंद लगाने के लिए। यह क्रम है बंद का जो हठ प्रतिपिका में बताया गया है। जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो प्राण जो होता है हमारा वो नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। जब हम मूल बंद लगाते हैं तो जो अपान जो होता है वो हमारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है, जिसके वजह से जो प्राण होता है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता है, और जो साधक जो होता है वो 16 वर्ष का युवक हो जाता है, उसके जो बुढ़ापे के चिन्ह जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हो आपको? उसके बाद हम 3 प्राणायाम के बारे में, 3 कुंभक के बारे में देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने सूर्य वेदन प्राणायाम को कुंभक को देखा था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सूर्य वेदन यानी सूर्य नोस्ट्रल से क्या करते हैं, हम लोग पूरक करते हैं, उसके बाद कुंभक करते हैं, और रेचक जो होगा वो लेप नोस्ट्रल से यानी चंद्र नोस्ट्रल से क्या करते हैं, छोड़ते हैं श्वास को। इससे जो लाभ बताया गया कि कपाल शोधन वात दोष और कृमि दोष को दूर करता है, और इस प्राणायाम को कहा गया है कि ये उत्तम है और पुनः पुनः इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया। ये हमारा हो गया सूर्य वेदन। तीसरा जो हम लोगों ने प्राणायाम कुंभक
कुंभक जो तीसरा जो कुंभक है जो बताया गया है वो इस तरीके से बताया गया उज्जय कुंभक। उज्जय कुंभक में क्या है कि पूरक जो होगा वो हम लोग नोस्ट्रल से करेंगे, दोनों नोस्ट्रल से, उसके बाद कुंभक करेंगे और फिर लेप नोस्ट्रल से रेचक करना है। रेचक किससे करना है? तो लेप नोस्ट्रल से करना है। ये हमारा उज्जय प्राण है। वो भी जब पूरक करते हैं ना तो कंठ और हृदय प्रदेश में स्पर्श होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए वायु का, ठीक है। जिसके वजह से जो लाभ बताया गया, जो कंठ संबंधित होंगे ना वो दोष जो होंगे कफ जन्य दोष वो दूर हो जाएंगे और हमारी जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है और नाड़ी दोष दूर होंगे। जल संबंधित जो पेट में उदर में जो इंटेस्टाइन में जो रोग होने वाले हैं जो जल संबंधित वो दूर होते हैं। धातु संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। और इस प्राणायाम इस कुंभक को कहा गया है कि गच्छत तिष्ठत करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 5 लाभ बताए गए और एक विशेषता बताई गई, इसकी महत्ता बताई। फिर तीसरा जो हम लोगों ने देखा था सितकारी। सितकारी कहा गया था कि मुख से श्वास को भरना है, पूरक करना है, नोस्ट्रल से रेचक करना है। इसका लाभ जो बताया गया था कि दूसरा कामदेव के समान हो जाता है, योगिनी चक्र सामान्य हो जाता है, यानी आपको मैंने बताया अभी, ठीक है। सृष्टि सहकारक हो जाता है, सृष्टि सहकारक कर देता है। न क्षुधा न तृष्णा न निद्रा न आलस्य उसको सताती है, कोई नहीं सताता, ठीक है। स्वच्छंदेय अपने शरीर में कंट्रोल ला लेता है। सर्वोपद्रव्य वर्जित, उसके लिए कोई द्रव्य अब हानि नहीं करने वाले और भूमि मंडल पे वो योगेंद्र कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे 3 कुंभक का हम लोगों ने देखा है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग हमारा जो द्वितीय उपदेश है वो कंप्लीट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो, शंका है, परेशानी है, समस्या है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर श्लोक कौन कौन से याद करना है इसमें? इसमें देखिए श्लोक तो याद करना ही है भाई, बिना श्लोक करे तो हो नहीं पाएगा काम आपका, सीधी बात है। जो सच्चाई है वो सच्चाई तो बताना ही पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो सबसे पहले आप लोग श्लोक जो याद करेंगे वो है 50 नंबर का सूर्यभेदम प्राणायाम का, सॉरी सूर्यभेदम कुंभक का जो हमारा 50 नंबर का लाभ वाला जो है, ठीक है, 50 नंबर। दूसरा जो उज्जय कुंभक का जो है वो हमारा जो श्लोक याद करेंगे आप लोग, वो 2 श्लोक याद करेंगे आप लोग। 50 नंबर तो हो गए ना, 1 मिनट गलती से तो नहीं हुआ। ओ 50 हो गए ना, तो 44 नहीं करना? ये 52 है, ठीक है, ये 52 है, 52, ठीक है। तो 50 नंबर हो गया। 50 नंबर के बाद आपको याद करना है 52 और 53 उज्जयी कुंभक के लाभ, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा याद करना है आपको शीतकारी वाला, वो है 55 और 56, ठीक है। सर जो जो पढ़ना है उसमें दाग कर दीजिए। 53 भी करना है ना? क्या 53 सर, जिसमें ये दिया हुआ है उज्जयी कुंभक का लाभ। 52 और 53 दोनों। यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन याद रख सकते हो या फिर अलग से भी याद रख सकते हो इसको, तो 53 याद रख लो आप, फिर 53, ठीक है। 50, 53 और 2 हो गए और आपको याद रखना है 55 और 56, ठीक है। 4 श्लोक आप याद करके मुझे कल बताएंगे, ओके, क्लियर। क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। तो उस दिन के क्वेश्चन बाकी थे हमारे प्रथम उपदेश के, तो प्रथम उपदेश के क्वेश्चन सारे कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कल पढ़ाएंगे तो फिर द्वितीय उपदेश करवाएंगे, है ना। चलो, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, सिद्धासन की विधि में प्रथम चरण कहाँ रखा जाता है? पैर कहाँ रखा जाता है सिद्धासन की विधि में? सबसे पहले योनि स्थान में रखा जाता है, बहुत बढ़िया। और द्वितीय पैर कहाँ पर रखा जाता है? द्वितीय चरण इसके ऊपर, घुटनों के ऊपर के पास में। गुड, हाँ चलो, तो क्वेश्चन आ गया। सिद्धासन में दूसरी एडी को कहाँ स्थित किया जाता है? C नंबर होगा सर, ऊपर
मेंढर यानी शिश्न के ऊपर, स्पेनिश के ऊपर, ठीक है, दूसरी एडी रखेंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धासन में दृष्टि और मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? यानी दृष्टि किस, दृष्टि भूमध्य स्थिर और पर स्थित और इंद्रियों ऑप्शन सी आएगी। भ्रूमध्य पर दृष्टि भूमध्य पर स्थित होनी चाहिए और इंद्रियों को संयम, ऑप्शन मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? इंद्रियों को संयमित करके। बहुत बढ़िया। सिद्धासन के अभ्यास से कौन सा द्वार स्वतः खुलता है? मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार खुलता है। बहुत ही बढ़िया। सिद्धासन में कौन सी नाड़ियां स्वतः शुद्ध हो जाती है? 72,000 नाड़ियां। 72,000 नाड़ियां। 72,000 नाड़ियां। बहुत ही बढ़िया। सिद्धासन के अभ्यास से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सहज रूप से प्राप्त होता है? बंध त्रय का अनायास ही लग जाता है। बंध त्रय का अनायास अभ्यास, यानी बंध त्रय जो होते हैं वो अनायास लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से सिद्धासन के लाभों का सही क्रम बताइए। सर ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरा में से। डी होगा सर, ऑप्शन ऑप्शन डी डी होगा। नाड़ियों की शुद्धि ऑप्शन होती है, बंध त्रय का अनायास अभ्यास हो जाता है और मोक्ष द्वार खुलता है। बहुत ही बढ़िया। ये सीक्वेंस सही है? यस सर। मुझे तो नहीं लग रहा है। सर आंसर क्या बताया आपने? क्वेश्चन पूछा हूं मैंने, लाभों का सही क्रम क्या है? सर ऑप्शन डी तो आएगा, पहले नाड़ी शुद्धि होगी फिर। सही है, चलिए ठीक है। माता नाड़ियों जी की सर। शुद्धि हो जाएगी, बंध त्रय का अनायास अभ्यास हो जाएगा, मोक्ष द्वार खुलेगा। पद्मासन की विधि में प्रथम चरण पाव की स्थिति क्या होती है? दक्षिण लेफ्ट वाले वामुरु वाम चरणम। बताइए। वाम ऊपरी वाम चरणम, दक्षिण ऊपरी दक्षिणम चरणम। ऑप्शन बी। सी सी वाम ऊपरी दक्षिण चरणम, है ना। वाम उरु ऊपरी दक्षिणम चरणम, यानी वाम के उरु, उरु यानी जंगा के ऊपर, दक्षिण यानी राइट पाव रखने के लिए कहा गया है ना। बहुत ही बढ़िया, मस्त जवाब दिया आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन देखना चाहिए ना, मजा आएगा तब आप लोगों को क्वेश्चन करने में, और जूम करना पड़ेगा। ठीक है। पद्मासन में करा, आप ऑप्शन भी बोलते जाइए, मैं रोटी बना रही हूँ, रिवीजन हो सकती है। क्या ऑप्शन भी बताते जाऊं? हाँ जी सर, तो मेरे को रिवाइज होता जाएगा ना, मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है ठीक है। पद्मासन में कराभ्याम यानी दोनों हाथों से किसे पकड़ा जाता है? अंगूठे को। ऑप्शन बी सर। हाँ, तो ऑप्शन बी अंगुष्टों को। ठीक है, तो दोनों हाथों से अंगुष्टों को पकड़ाया जाता है पद्मासन में। बहुत बढ़िया। पद्मासन में दृष्टि की स्थिति क्या कही गई है? ऑप्शन सी सर। तो ऑप्शन सी नासाग्र दृष्टि बताई गई है। बहुत ही बढ़िया। ये अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया जो, हाँ, भद्रासन की विधि के अनुसार गुल्पो यानी एडियो कहाँ रखी जाती है? सी ऑप्शन सी वृषणस्य ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ठीक है ठीक है। गुल्पो यानी एडिया कहाँ रखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, वृषणस्य अधः शिवन्य पार्श्वयो। ठीक है, यानी क्या बोला गया? एडिया जो होगी वो एडिया के ऊपर, भद्रासन ही है ना। हाँ सर, तितली पोज, भद्रासन साइड में रखना है। ठीक है, यानी शिवनी के साइड में रखने के लिए कहा गया है। ओके जी, शिवन्या पार्श्वयो यानी साइड में रखने के लिए
आ गया शिवनी के पार्श्व। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्लोक में सव्य गुल्पम तथा सव्य का क्या तात्पर्य है? श्लोक में सव्य गुल्प जो है उसमें सव्य का तात्पर्य क्या है? दोनों एरिया सामने रखे, बाएं पाव बाई और दाएं पाव दाई और रखे, बाएं पाव दाई और दाया पाव बाई और रखे, एरिया को एक दूसरे के ऊपर रखे। बी ऑप्शन आएगा सर। ऑप्शन बी होगा सर, बाया पाव बाई और। सव्य गुल्पम तथा सव्य। ऑप्शन डी। 110 नंबर बताइए। ऑप्शन बी, बाया पाव बाई और दाया पाव दाई और। जी बी होगा। बी ऑप्शन। अगला देखते हैं भद्रासन की स्थिति। भद्रासन की स्थिति में ये फिर भी इसको बाद में भी चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है? ठीक है, ये सही है ना? भद्रासन की स्थिति में पार्श्व पादों यानी पैरों के पार्श्व को किससे बांधना चाहिए? सी ऑप्शन सी। दोनों हाथों से। दोनों हाथों से। ऑप्शन सी। पार्श्व पादों यानी पैरों के पार्श्व को किससे बांधना चाहिए भद्रासन की स्थिति में? दोनों हाथों से, पाणिभ्याम। बहुत बढ़िया, गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 12th नंबर बताइएगा, भद्रासन के अभ्यास से कौन सा प्रमुख लाभ प्राप्त होता है? सी सर्वव्याधि विनाशनम। सर्वव्याधि विनाशनम, सभी रोग को नाश करने वाला होता है। बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर, भद्रासन को शास्त्रों में किस अन्य नाम से जाना जाता है? सी ऑप्शन सी गोरक्षासन। गोरक्षासन, बहुत ही बढ़िया, गुड, गोरक्षासन। नहीं, अन्य नाम क्या है? गोरक्षासन है भद्रासन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्लोक 38 के अनुसार यमेष्विव मितारः में किस तत्व को यमों में श्रेष्ठ माना गया है? मिताहार। यमेष्विव मितार यानी यमों में मिताहार को कहा गया है श्रेष्ठ। बहुत ही बढ़िया। दूसरा देखिएगा क्वेश्चन मुक्त, एक मिनट, ये कौन सा था क्वेश्चन? 114 था ना, बाद में लिखिए इसको। चलो देखिए 115 नंबर देखिए, मुख्यम सर्वस्तनेष्वेकम सिद्धः सिद्धासनम विदुः। इस पंक्ति के अनुसार सिद्धों ने किस आसन को सभी आसनों में मुख्य कहा गया है? बी सिद्धासन। सिद्धासन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो सिद्धासन को प्रमुख कहा गया है। बहुत ही बढ़िया, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हठ प्रदीपिका में 56 के अनुसार 56 श्लोक के अनुसार हठयोग के अभ्यास में नादानुसंधान से पूर्व कौन से अभ्यास आते हैं? मुद्रा कुंभक और मुद्रा। कुंभक। तो पहले कौन से आते हैं? बी ऑप्शन। कुंभक और मुद्रा आती है पहले, नादानुसंधान से पूर्व, है ना? और उसके पहले आसन, कुंभक और मुद्रा, ठीक है? तो केवल आसन तो नहीं होगा, तो कुंभक और मुद्रा है नादानुसंधान से पूर्व, ठीक है? तो मुद्रा फिर कुंभक आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर, हठ प्रतिक्रिया के अनुसार नादानुसंधान किस अभ्यास के बाद आता है? मुद्रा। नादानुसंधान किस अभ्यास के बाद आता है? मुद्राख्याम करना यानी मुद्रा के बाद आता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर, पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाया है मैंने, ठीक है? आपको सिस्टमेटिक याद हो करके। तो देखिए 6 नंबर श्लोक नंबर में बताया गया है ना, बताइए। बी ऑप्शन आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, ये सीक्वेंस बताया गया। बी ऑप्शन सही है, बहुत ही बढ़िया। 56 श्लोक नंबर में बताया गया है। 118 हो गया ना। 119 नंबर, 119 नंबर का बताइएगा, आंसर दीजिएगा कि अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रम हटे, यह पद्यांश हठ प्रतिक्रिया के किस श्लोक में आते हैं? 56
सी ऑप्शन 56 ये ऑप्शन सही है। सर सी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, नादानुसंधानम अभ्यास अभ्यासानुक्रम हटे, ठीक है, नादानुसंधान का अभ्यास के लिए बताया गया है। 56 सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, गुड, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है, वो बताइए आप लोग कि हट्टप्रदिया के अनुसार एक पूर्ण ब्रह्मचारी, मितारी, त्यागी और योग परायण साधक को योग सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लग सकता है? 1 वर्ष या एक वर्ष या उससे अधिक लगता है, बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन सही है। 121 नंबर बताइए कि 57 श्लोक में एक सिद्ध योगी के कौन से 4 गुण बताए गए हैं? ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, मितारी, त्यागी और योग परायण, बी ऑप्शन सही है, ब्रह्मचारी, मितारी, त्यागी और योग परायण, बहुत ही बढ़िया। 122 नंबर का आंसर आप लोग करिएगा कि सत्तान के अनुसार यानी श्लोक के अनुसार एक समर्पित योगी की सिद्धि पर कोई संदेह किया जा सकता है? बताइए। नहीं समर्पित नहीं किया जा सकता है संदेह। ठीक है, तो नहीं, किंचित भी नहीं संदेह किया जा सकता है, बी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। प्रश्न ये कौन सा था हमारा? 112 नहीं यार, 121 हो गया, 22 हो गया। 123 नंबर बताइएगा, 123 नंबर। निम्नलिखित में से किस श्लोक में मितार से उच्चते यह वाक्य आता है? 58 मितार स उच्चते, ऑप्शन 58 नंबर में, बहुत ही बढ़िया, गुड। मितार का जो श्लोक संख्या बताई गई है ना, 123, 124 नंबर आंसर देना है आप लोग को कि मितार में चतुर्थांश विवर्जित का तात्पर्य क्या है? भोजन का भाग न खाना। सी हाँ, ऑप्शन भोजन का चौथाई भाग न खाना, बहुत ही बढ़िया, गुड। 24 को 125 नंबर का आंसर आप लोग को करना है कि मितार से उच्चते में मितार को भगवान की प्रसन्नता है तो किस प्रकार ग्रहण किया कर, किस प्रकार ग्रहण भगवान को किया चाहिए? भगवान शिव को अर्पित किया हुआ भगवान को अर्पित करके, बहुत ही बढ़िया, भगवान को अर्पित करके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। अगला क्वेश्चन देखिए, 126 नंबर में कहा गया है कि हट्टप्रदिया के अनुसार श्लोक नंबर 58 में यानी 58 में मितार के लक्षणों का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी मधुर गलत है। सारे ऑप्शन दिखाइए, सारे ऑप्शन दिखाइए। डी ऑप्शन फोर्थ वाला सर, ऑप्शन डी सुस्निग्ध मधुर चतुर्थांश स्निग्ध मधुर चतुर्थांश विवृत संप्रति मितार से उच्चते। चलिए, बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सुसिग्धम मधुर चतुर्थांश विवर्जित और शिव संप्रत्य, ठीक है, ये सीक्वेंस है, बहुत ही। 58 नंबर में, ठीक है, श्लोक भी आपके क्लियर होते जाएंगे। 58 ये हो गया ना। 126, 127 नंबर बताना है आपको। हट्टप्रदिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपत्य आहार नहीं है? मधुर बी ऑप्शन इसमें कटु बी ऑप्शन कटु तो अपत्य है ना जी, अम्ल भी है, लवण भी है, मधुर नहीं है, ठीक है। 128 नंबर यानी हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। 128 नंबर का आंसर आपको करना है कि श्लोक संख्या 59 में बताए गए अनुसार कौन से तेल का प्रयोग योग साधक को वर्जित माना गया है? तिल का तेल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तिल का तेल वर्जित माना गया, बी ऑप्शन सही है। 128 हो गया। 129 नंबर को आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? दही और छाछ योगियों के लिए पथ्य है, मद्य और मछली योगियों के लिए उपयुक्त आहार है, हींग और लहसुन अपत्य कहे गए हैं, फूल और कुलत योगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है।
ऑप्शन बी उपयुक्त आहार। डी नहीं सर, डी नंबर वो किसने सही ऑप्शन नहीं बी है। नंबर कोई भी किसने बताया कोई भी सही नहीं है सर। है? कोई भी सही नहीं है। ये हींग और सर हींग और लहसुन और पत्ते कहेगा ये है सी बस। सी सी सी। सी। किसने कहा हींग और लहसुन अपत्य कहे गए हैं? हाँ सर मैंने पढ़ा है। नाम अपत्य बताइएगा। हाँ, सी। ये नाम बताते श्वेता ये सर। नाम बताइए। हाँ, हेलो, श्वेता सर, श्वेता। श्वेता श्वेता, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। तो हींग और लहसुन अपत्य कहे गए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन। 130 नंबर का बताइएगा। आठा प्रतिज्ञा के अनुसार श्लोक संख्या 59 में दिए गए अपत्य आहारों में कौन सा सही क्रम है? ए नंबर ए। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण। ऑप्शन ए। ए नंबर। ए है। ए नंबर ऑप्शन है ए सर। सर। हाँ कटु ए अम्ल सर। तीक्ष्ण लवण उष्ण, सही है। कटव हाँ अम्ल लवण तीक्ष्ण यस सर। लवण उष्ण, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया। आ गया नेक्स्ट, यही वाला था ना। 131 नंबर का बता दीजिएगा। कटव अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक सोवीर तेल तिल सर्षभ मध्य मत्स्या। यह श्लोक किस विषय से संबंधित है भाई? अपत्य अपत्य आहार। प्रत्याहार। प्रत्याहार। ऑप्शन डी। अपत्यार, अपत्यार, बहुत बढ़िया, ठीक डी। है, good। हठयोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य वस्तुएं आयु एवं साधना में बाधा बन सकती है? कोल। ए नंबर। कोल है सर। ऑप्शन ए सर कोल। कोल, ठीक है ना। हठयोगी के लिए कोल जो होगी वो खाद्य वस्तु आयु एवं साधना में क्या हो सकती है? बाधा बन सकती है, बहुत बढ़िया। अन्य वर्जित कहा गया है, बोर कहते हैं ना मराठी में। एक कॉल ले लो। अगला देखिए, हट्ट प्रदीपिका के अनुसार अपत्य आहार का वर्णन किस श्लोक में किया गया है? 59 श्लोक। 59 में किया गया है सर। 59 में सर। 9 में अपत्य का, जी सर। अपत्य का कहा गया 59 में। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। 59। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 133 134 नंबर। निम्न में से कौन सा कटु रस में आता है जिसे अपत्य कहा गया है? तीक्ष्ण कटु लवण। सी। सी। तीक्ष्ण सर। सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन तीक्ष्ण, सही बताइएगा। सर कटु मतलब तीखा बताया था ना आपने। कटु हाँ माने ठीक तीखा। है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, गुड यस। गुड गुड, ऐसे ध्यान रखें। हाँ, ओके। तो तीक्ष्ण में आता है कटु, यानी तीक्ष्ण, कटु यानी तीखा होता है। अगला देखिए कि 135 नंबर हट्ट प्रतिज्ञा के अनुसार अपत्य आहार में कितने प्रकार के रस वर्जित किए गए हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के। मेघा जी? 5 है सर। चार। चार। दो तो सर नहीं मधुर और पता कषाय, ना, कषाय और मधुर। मधुर और कषाय तो नहीं कहा गया है ना। तो 4 प्रकार, कटु अम्ल लवण और क्या बताया? कटु अम्ल, कटु अम्ल लवण। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण। तीक्ष्ण लवण। कटु कटु अम्ल तीक्ष्ण कटु लवण। अम्ल लवण, तीक्ष्ण लवण सर। तो तीक्ष्ण आएगा पहले, तीक्ष्ण लवण। कटु अम्ल तीक्ष्ण, तीक्ष्ण तो नहीं आया। कटु अम्ल लवण, कटु अम्ल लवण तिक्त है सर। क्या है फिर? कटु तिक्त अम्ल है, तिक्त है, तिक्त है क्या? कटु अम्ल तिक्त है ना।
जी सर तिक्ता है। तीक्ष्ण या कटु अम्ल लवण तिक्त, ठीक है, यही आते हैं, कटु अम्ल लवण तिक्त, ठीक है, ये 4 रस कहे गए हैं, ये 4 वर्जित है। और जो कषाय और मधुर यहाँ पर नहीं बताया गया, ठीक है, वो वर्जित नहीं बताया गया। मधुर तो अपना इसमें बताया गया है ना, पत्ते में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर। ऑप्शन ए आएगा सर, आजादी मास। अपत्य आहार में निम्न में से कौन सा मांस प्रकार का उल्लेखित है? कौन सा मांस का ऑप्शन ए प्रकार उल्लेखित है? सर, आजादी मांस, यानी बकरी, आजादी मांस। बकरी आदि का मांस। बहुत ही बढ़िया, गुड। आजादी मास। 137 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। तो क्या बताया गया है? श्लोक संख्या 59 की मध्य पंक्ति के अनुसार निम्नलिखित में से अपत्य आहारों का सही क्रम बताइए। अपत्य आहारों का सही क्रम। तेल तिल सर्प मत्स्य मत्स्य। सी ऑप्शन सर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी आएगा सोविर सर। तिल तेल, सोविर तेल तिल सर्प मत्स्य। बहुत ही बड़ा, गुड, सी ऑप्शन सही है। 138 नंबर, हटक प्रतिव्या के अनुसार श्लोक संख्या 60 के अनुसार योग साधकों को किस प्रकार का भोजन वर्जित बताया गया है? फिर से गर्म किया हुआ। लवन। बताइए। फिर से गर्म किया हुआ नमक या खट्टा। ए सर ऑप्शन। ए ऑप्शन ए सर, ए ऑप्शन ही आएगा। ए ऑप्शन सर, उष्णीकृत, ऑप्शन ए। रिच्य और अम्लयुक्त और अधिक नमक वाला। बहुत ही बढ़िया, गुड, ये वर्जित कहा गया है। 39 नंबर का बताइए, 139 नंबर क्वेश्चन बताइए। 60 के अनुसार प्रदर्शन शाक्त उत्कटम पद का अर्थ क्या है? तीखे या अपत्यकारिक। डी सर, सर डी मंद गुण युक्त। सी, ऑप्शन सी होगा सर। ऑप्शन सी आएगा, तीव्र कड़वे और अपत्यकारक शाक। तीव्र कड़वे और अपत्यकारक शाक आएगा, ठीक है। तीखे या प्रदर्शन अपत्यकारक शाक्त उत्कटम, ओके जी, ये वर्जित कहा गया ना, प्रदर्शन शाक्त उत्कटम, तीव्र कड़वे और अपत्यकारक शाक है। 40 नंबर बताइए, 140 नंबर क्वेश्चन नंबर का आंसर दीजिएगा। हटक प्रतिव्या के अनुसार योगाभ्यास के प्रारंभ में किन किन चीजों का वर्जन यानी त्याग करना चाहिए? अग्नि सेवन, अग्नि, स्त्री संग और लंबी यात्रा को त्याग करने के लिए बोला गया है। बहुत ही बढ़िया। 141 नंबर का आंसर आप करिए। निम्न में से कौन सा अनुक्रम सीक्वेंस श्लोक वन्नी स्त्रीपति सेवना नाम आद्यो वर्जन आचरित के अनुसार सही है? ऑप्शन आएगा। अग्नि सेवन, अग्नि सेवन लंबी यात्रा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन अग्नि सेवन, स्त्री संग और लंबी यात्रा सीक्वेंस। बहुत ही बढ़िया। 41 हो गया। 41 यहाँ पर कर लेते हैं। 42 नंबर बताइएगा। 42 नंबर का आंसर करें आप लोग। 142 नंबर का, हटक प्रतिव्या के अनुसार शोभनम अन्न में कौन से अन्न सम्मिलित है? गोधूमशाली या पष्टी। गोधूमशाली या षष्टिकम। ए आएगा सर, ऑप्शन ए आया, गोधूमशाली यव और षष्टिक। बहुत ही बढ़िया, गोधूमशाली यव और षष्टिक, ये सब क्या शोभन अन्न में आएंगे। बहुत ही बढ़िया, गुड। 143 नंबर का बताइए, बस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। 143 नंबर का बताइए, निम्न में से कौन सा दुग्धजन्य पदार्थ प्रत्याहार में वर्णित नहीं है? सर तक्र आएगा सर, ऑप्शन तक्र नहीं आएगा ना। क्षीर घृत और खाद्य में क्षीर घृत और खंड आएगा, ठीक है, खंड नवनीत है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। 144 नंबर का आंसर आप करिए कि ये हटक प्रतिव्या के अनुसार प्रत्याहार में मधुर द्रव्य में क्या सम्मिलित है?
मध्य द्रव्य क्या ए नंबर खंड लवणी ऑप्शन डी सर खांड नवनीत ऑप्शन ए खंड नवनीत ए सर सीता मधु ए नंबर ए नंबर खांड नवनीत सीता मधु बराबर है। यस सर ऑप्शन जी सर ऑप्शन ए ही है। चॉकलेट नहीं आएगा, मक्खन भी नहीं आएगा, तेल भी नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं है, बहुत बढ़िया। सर So, ऑप्शन में चॉकलेट भी दिया है सर। हाँ पंचशाक में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बथुआ नहीं है सर। पालक JCBMP पालक ऑप्शन सी। याद हो आपको ट्रिक? पालक नहीं है, JCBMP है, सर पालक नहीं है। पालक नहीं। शुंठी और पटोल किस श्रेणी में आते हैं? ये पत्यार में आता है ऑप्शन सर। ऑप्शन अलग है ना, ऑप्शन अलग है। फल, मधु द्रव्य, कषाय रस और फलादि है। इसमें चेंज कर लेते हैं ना। पता है शुंठी और पटोल किस श्रेणी में आते हैं? पत्ते शाक फलादिक नहीं सही से बता रहे हो आप लोग। पत्ते शाक हरित शाक अच्छा शाक थोड़ा है, फल है ना, फल है ना, फल में आएंगे ना। हाँ सर वो फल में आता है शुंठी नहीं पटोल ये फल में आएंगे, ठीक है। सर शुंठी भी फल में आएगा। परवल परवल तो आएगा लेकिन शुंठी भी परवल तो फल में आएगा। आएगा। परवल और शुंठी भी तो वो आता है फल। फ्रूट है ना। शॉर्ट हो जाएगा ना सर। ले सकते हो, उसमें फल में ले सकते हैं इसको। श्लोक में फलादि मोरिंगा को बोला जा रहा है क्या सर इसमें? उसमें श्लोक में लिखा तो है श्लोक शुंठी के अकॉर्डिंग श्लोक के अकॉर्डिंग भी आएगा और उसमें आएगा, वो फल में क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा। ठीक है, शुंठी और पटोल दोनों आएंगे, ठीक है। फल में ले सकते हैं। तो सर जहाँ शाक है वहाँ सिर्फ पत्तेदार सब्जियां ही होंगी। बिल्कुल। हाँ शाक है वो पत्तेदार सब्जियां होगी, हरी सब्जी होगी, हरी सब्जियां। यहाँ पर शाक बोला जाएगा ना, वो हरी सब्जी है। ऑप्शन बी सर वर्षा का जल। 140 होगा 47। हट्टा प्रतिव्या के अनुसार योगी के लिए उत्तम जल कौन सा बताया गया है? वर्षा वर्षा का जल, वर्षा का जल, बहुत ही बढ़िया। हट्टा प्रतिव्या में योगी के लिए प्रत्याहार का वर्णन किस श्लोक संख्या में मिलता है? 62 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आएगा सर 62। ऑप्शन बी प्रत्याहार का श्लोक 60 में आता है। कुछ भी बोलेंगे तो मान लेंगे। 50 हम मान लेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे तो बताइए। 62 में ना। 62 में आता है, बहुत ही बढ़िया, गुड। ध्यान रखे आप लोग, है ना। अभी तक तो बढ़िया सही जवाब दे रहे, एक क्वेश्चन गलत कर दिया आप लोगों ने। नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। हठ प्रतिभा के अनुसार प्रत्याहार में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी शुंठी पटोलक यानी परवल, फलादिक पंचशाकम मूंग दिव्य जलम। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुंठी पटोलक फलादिक पंचशाकम, बहुत बढ़िया। 50 नंबर बताइए, बस 6-7 क्वेश्चन बाकी है। 150 नंबर तुरंत कर लेते हैं। योगी भोजन महाचर्य यह उपदेश हठ प्रतिज्ञा के किस श्लोक में वर्णित है? 63, बहुत ही बढ़िया।
151 नंबर का बताइए, आंसर करिए आप लोग। श्लोक संख्या 63 में योगी के लिए निर्दिष्ट आहार संबंधित गुणों का सही क्रम। किसका भाई माइक ऑन है यार, बहुत सर डिस्टर्ब कर रहा है। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए सर, सुमधुर स्निग्ध पुष्ट गव्य और मनोभिष्ट। नहीं सर, पुष्ट आएगा पहले। पुष्ट किसी का माइक सर बी है, बी। स्निग्ध गव्यम धातु प्रमोशनम मनोभिल भिलषित। ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। किसी का माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, म्यूट कर लेंगे। ऑप्शन क्या है, बी आएगा ना। ऑप्शन पुष्टम बी। सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलक्षितम, ठीक है, बी ऑप्शन सही है 63 में। ये सीक्वेंस है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 151 आ गया, 50 आ गया, 150, ठीक है, 51, 52। बताइए हट्टा प्रक्रिया के अनुसार योगाभ्यास करने वाले को कैसा भोजन करना चाहिए। सी पुष्टिकारक ऑप्शन सुमधुर स्निग्धम और मनोभिलक्षितम। बहुत ही बढ़िया, गुड। 153 नंबर बताइएगा, अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्वयोगस्वतंद्रितः। बताइए, 64 श्लोक संख्या बताइए। 50, 64 श्लोक नंबर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, 64 श्लोक नंबर। फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट 53 हो गया, 54 नंबर देखिएगा, बस 2-3 क्वेश्चन बाकी है। 54, निम्न में से कौन सा सही क्रम बताइए जो श्लोक में वर्णित योगाभ्यास योग की श्रेणियों को दर्शाता है। ऑप्शन सी सर, युवा वृद्ध अति वृद्ध और व्याधि दुर्बल, व्याधि दुर्बल। बहुत ही बढ़िया, युवा वृद्ध अति वृद्ध व्याधि दुर्बल, ये सीक्वेंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। श्लोक संख्या 64 का मुख्य संदेश क्या है। केवल युवा और स्वस्थ व्यक्ति की योगाभ्यास कर सकते हैं, रोगी दुर्बल वृद्धों को योग से दूर कराना चाहिए, बराबर है। बिना रुचि के भी योग अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है, बताइए। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, जो कोई भी आलस से रहित होकर नियमित अभ्यास करता है वह योग में सिद्धि प्राप्त करता है। बहुत ही बढ़िया। 156 नंबर आंसर करिए। क्रिया युक्त सिद्धि ही स्याद क्रियस्य कथम भवेत्, न शास्त्र पाठ मात्रे न योग सिद्धि प्रजायते। यह पंक्ति किस श्लोक से ली गई है। 65 सर। 65, बहुत ही बढ़िया, गुड। 65, 156 हो गया, 156 हो गया, 157। 66 के अनुसार योग सिद्धि की प्राप्ति में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है। अभ्यास और अभ्यास और क्रियात्मक अभ्यास, प्रयास, ठीक है, यानी अभ्यास बताया गया है मेन सिद्धि प्राप्ति के लिए। 158, हठ प्रतिक्रिया के श्लोक 67 में हठ योग के अभ्यास की किन किन विधियों का अनुक्रम दिया गया है। आसन, कुंभक मुद्रा। सर सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। ए नंबर सर, ए नंबर, ए नंबर, ठीक है। 67 श्लोक में लास्ट वाला जो श्लोक हमारा है उसमें जो बताया गया ना किन किन विधियों का अनुक्रम दिया गया है राजयोग फल तक करने के लिए। तो पहले आसन करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर दिव्य यानी मुद्रा करेंगे। आसन, कुंभक, मुद्रा, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला 58 हो गया। 59, 159 सबसे लास्ट। 65 और 66 में योग सिद्धि के विषय में क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है। ये आपको बाद में आंसर करना है इसका, ठीक है। कमेंट में आंसर करिए आप लोग। जब यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेगा, उस समय ये 159 क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना है। इस श्लोक संख्या 65 और 66 में योग सिद्धि के विषय में क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है,
तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेना आप लोग, शास्त्रों का अध्ययन ही पर्याप्त है, योग वेश और कथा ही साधना का मूल है, अभ्यास और क्रियाएं ही सिद्धि का आधार है, केवल गुरु उपदेश से ही सी लग सिद्धि रहा का मूल है। ठीक है, तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग देना है आपको आंसर। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग जब यूट्यूब रिकॉर्डिंग में जाएगा तब। ओके, क्लियर एवरीवन? बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग इतने समय तक जुड़े रहे हैं, वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच।